आप देख रहे हैं न्यूज़ रिव्यूज़ और मैं हूं अकनवाज खान। आज मेंटर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा जलसा रखा जिसकी सदारत एक्स MLA मेंटर जावेद राना कर रहे थे। जावेद राना ने अपने इस पूरे जलसे के दौरान उन्होंने बिल्कुल सरकार को वाज़ेह किया कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स आपने नाफज किया तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी तरह दबी हुई है और वो पूरी जो आवाम है वो गरीब आवाम जो है टैक्स देने के काबिल नहीं है। अभी हमारी इतनी हालात सुधरी नहीं है कि हम टैक्स भी दें। हम इस हवाले से देखते हैं, आइए जावेद राना ने क्या कुछ कहा। और वक्त को बचाते हुए आपका ख्याल रखते हुए मैं आप सबको अपनी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब पेश करता हूँ। आज का ये आपने जो तंजीम की तरफ से एक हंगामी मीटिंग कॉल की कि हम ये तमाम हालात देखते हुए जो अर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में इस वक्त हो रहे हैं, जो लोगों के साथ नाइंसाफी, बर्बरियत और बेइंसाफी हो रही है, इसको रोकने का लाए अमल बनाने के लिए, फ्यूचर जो लाए अमल चाकौत करने के लिए आज की आपने ये मीटिंग जो है ये कॉल की और इसमें मेरी तंजीम के तमाम साथी जोमा हजरात, डेलीगेट, ब्लॉक सदूर साहिबान यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मेरे बुजुर्गों और साथियों, नौजवान दोस्तों, हकीकत में तारीख ये कहती है कि जब इंसान बददिल हो जाए और उसकी बददिली को कुछ न कुछ हीला हवाला करके उसकी बददिली को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान बुज़दिल हो जाए तो बुज़दिली का इलाज कोई नहीं। क्योंकि आज की जो मौजूदा सरकार है ये मैं समझता हूं कि बुज़दिल लोगों की सरकार है और बुज़दिली का इलाज एक ही है, बाकौल शायर मशरक अलामा इकबाल, है जुर्म ज़हीफ़ी की सजा मर्ग मफाजत, कि तकदीर के काजी का है ये फतवा अज़ल से, है जुर्म ज़हीफ़ी की सजा मर्ग मफाजत। वो आपने सुना होगा ना कई बार कि टके पा खाजा टके पा बाजा अन्नी नगरी चौपट राजा। आपने सुना होगा कि एक साधु, एक महंत, एक दरवेश आदमी अपना एक चेला का नाल मुल्क फिरा तो सैर करा था इलाका और बस्तियां में जायजो लिया था कि किस तरह अल्लाह की मखलूक किस तरह बसे, किस तरह जिंदगी गुजारे। तो एक बस्ती में जा डेरो लायो तो उस दरवेश ने अपना चेला ने यह गल क्यों कि भाई चेला तू जा इस बस्ती में फिर गए, हालात वकात को जायजो ले और यह गल देख कि इसको रस्म रिवाज के है, इसको जो हाकिम है उसको कोई के तौर तरीको है, इसका लोग खुशहाल लेके मरफाहाल लेके परेशान है। तो वो चेलो गयो फिरियो आगे पीछे चक्कर लाया तो उसने क्या जनाब इत ऐश ही ऐश है, इतने की पा टका आने सब कुछ बिके, इत खंड की शक्कर सोना सुहागा सजी मिट्टी सब एक पा बिके। तो यो तो बड़ा अच्छी बादशाही है इस मुल्क में, राजा है बड़ा अच्छो आमिता बसांगा। तो गुरु ने क्यों भाई टके पा खाजा टके पा बाजा अन्नी नगरी चौपट राजा, ओ भाई नासी नस चेला ने कहा नहीं जनाब 370 भी टूट गया, 35 भी टूट गया, भारत देश महान जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान को झंडो चढ़े हुए जो 1947 में हमने फैसला किया तो उन्होंने 70 साल बाद जो है झंडो उन्होंने दिसो। बुज़दिली की निशानी है ना ये, इखलाकी गिरावट है ना ये। तो उन्होंने कहा नहीं जी इस सब कुछ मिला हुआ अपना मुफ्त में, टके पाई सब कुछ मिल रहा है, खंड भी मिलेगी, सोना भी मिलेगा, मिट्टी भी मिलेगी,
तो घर पक्का मकान बनेगा, सड़क बनेगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी, नौकरी लगेगी, तो लगी फिर जितनी भी मुलाजमत हुई है। कल बॉर्डर पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई, एलजी साहब ने पूछायद ऐलान किया कि मैंने यहाँ बॉर्डर बटालियन की भर्ती शुरू करनी है और लोगों को रिक्रूट करना है, नौजवानों को। 10 दिन तो बाद वह कैंसिल हो गई कैंसिल, रिजेक्ट हो गई, सारी रद्द कर दी थी। अकाउंट्स की पोस्ट रिजेक्ट कर दी थी, फाइनेंस की पोस्ट रिजेक्ट कर दी थी कि बेला देती रात चले तो बेला दाठी पार चले। बस रिक्रूटमेंट करें पतो के गल है या सॉरी बुजदिली के साथ खत्म होगी। खजाना सारा जो है वो मोदी साहब ने अडानी ने दे दितो है। और ईद तमना पता होगा कि एक छोटो आदमी, एक छोटो जिम्मेदार आदमी नवीनतम 10,000 को कर्जो बेच नहीं देतो, पूरा जम्मू कश्मीर को जितना पैसों थो वो अडानी ने दे दितो है। ना ही कोई नौकरी है, ना ही कोई और साधन है। उन्होंने सिर्फ एक आमदनी को जराए बढ़ाया हुआ है। फार्म भरे ना तुम, बच्चा फार्म भरे, एक पोस्ट में 10 पोस्ट में 10 लाख बच्चों फार्म भरा है और उस 10 लाख की फीस कितनी सभी सरकार का कीजिए मज है। मुफ्त में फार्म नहीं भरता। अब तुम देखेंगे कितनी नकल बने, हर नकल के नाल पैसा लगे, गवर्नमेंट का खजाना में लोग पैसा जमा करावे, डॉक्यूमेंट्स बने, सर्टिफिकेट्स बने और फिर जिसने फार्म भरे उसमें भी कीमती ले पैसों की गज है। करोड़ों रुपया हुकूम के जड़ी 3 साल में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, रिक्रूटमेंट व्यवस्था की। अगर वही पैसे वापस कर गए, डेवलपमेंट की जगह खींचता है पीर पंजाब में, रोड कम्युनिकेशन पीएचसी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये खराब बनाया हुआ है, जितनी भी पोस्ट करने का कैंसिल करेगा। मैंने यह दसो कि सारो करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपका करप्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपके होते हुए यहाँ करप्शन हो रही है, बगलिंग हो रही है, तो आपको कोई जवाबियत नहीं कि आप सरकार में रहें, आप यहाँ की सरकार को चलाएं। आप नहीं चला सकते हैं। तो जो मैं पहली बात कह रहा था कि सरकार बुजदिल हो गई है और बुजदिली की को इलाज जो है वो अल्लामा इकबाल के मुताबिक है, तकदीर के काजी का है ये फतवा अदल से, है जुर्म ज़हीफी की सजा मरगे मफाजात। तो टके पा खाजा टके बा बाजा, अन्नी नगरी दे चौपड़ राजा, वह कहानी इत लगे। लोग ना कुछ नहीं मिल रहे हो, लोग परेशान हैं। और सब तू बड़ी गल या कि अपनी नालायकी, अपनी नाअहली छपाने वास्ते लोगों ने डरा रहे। आप मुझे बताइए कि जम्मू में मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा था, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि एक वेलफेयर स्टेट में जैसे यहां आपने रेजोल्यूशन पास किए कि सोशल सिक्योरिटी दी जाए, तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हर आदमी को रहने के लिए मकान हो, उसको रोजगार दिया जाए, उसको रोटी कपड़ा और मकान दिया जाए, वो अपनी जिंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजारे। मुझे बताइए कहाँ रोजगार मिल रहा है? आपके मकानों को गिराया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जो आबादी आपकी आज से 50 साल मेंढर की थी, आज कितनी आबादी? और शहर जो है बस्ती से बसते हैं ना, बस्तियां हैं। मुझे बताइए लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने उनको कहा कि अगर आप इनको जमीन पे नहीं टिकने देते तो आप इनको दरियाबुर्द कीजिए। ऊपर आसमान है, नीचे आप पाँव नहीं टिकने दे रहे हैं इनका, तो इनको आप दरियाबुर्द कीजिए। फिर देखिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इन्होंने इस मुल्क को हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे, किस नाम पे तकसीम नहीं किया। ये तकसीम लोगों की पार्टी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं कहूंगा कि तकसीम करिंदा लोगों की पार्टी है। इनका सिर्फ काम ये है कि लोगों को डिवाइड एंड रूल करके, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ सीखा है अंग्रेजों से सीखा है, क्योंकि उस वक्त ये सब लोग अंग्रेजों के साथ थे।
आपको पता है कि जब ये मुल्क आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग उनके साथ थे और वही पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी ये चल रहे हैं। एक छोटी सतह पे ये लोग आ गए। अब मुझे बताइए कि अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, इतना बड़ा झुमरी मुल्क है, और हम कोशिश में थे, हम दवा को थे कि हमारा मुल्क जो है विश्व गुरु बने, सबसे विशाल बने, सबसे ताकतवर बने। आप मुझे बताइए कि अगर एक घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, तो वो क्या घर तरक्की कर पाएगा? आपने हिंदू मुसलमान किया, आपने गुजर पहाड़ी किया, और आप देखिए कि कोई डेमोक्रेटिक वे है कि जो आपने इस वक्त नंबरदारों को नॉमिनेट किया है लोगों के पूछे बगैर? एक पटवारी साहब उठे, एक तहसीलदार साहब उठे, किसी को नहीं पूछा और नंबरदार को नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हमारी मर्जी। हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा? उन्होंने कहा हमारी मर्जी। तो ये डेमोक्रेसी कहां? आप डेमोक्रेसी के कातिल हैं, आप डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वक्त आने पे आपको इंशाल्लाह यही लोग इंशाल्लाह जवाब देंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि इंसानों को बांटने वाले, चाल तुम अपने हार गए, दिल का है फैसला हम बटकर भी एक हुए। इन्होंने बहुत कोशिश की खिताए पीर पंजाल को आग में धकेलने की, गुजर पहाड़ी करने की, हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ना ही तो कभी हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ है और ना ही इंशाल्लाह होगा। और जहां तक गुजर और पहाड़ी का ताल्लुक है, हम एक घर में, एक हमारा समाज, एक हमारी सोसाइटी है, हम कभी इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा ना कि इंसानों के बांटने वाले, चाल तुम अपनी हार गए, दिल का है ये फैसला हम बटकर भी एक हुए। आने वाले टाइम में अगर आपको इलेक्शन जरूरत है, अखलाकी जरूरत है, तो आप इलेक्शन करवाएं असेंबली। आपने कहा था कि डीलिमिटेशन के बाद पूरे देश में डीलिमिटेशन 2026 को होनी है। आपने बड़ी जल्दी करके डीलिमिटेशन यहां करवाई, और यह कहा पार्लियामेंट में, कहा देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा, देश के होम मिनिस्ट्री साहब ने कहा कि हम डीलिमिटेशन के फौरन बाद रियासत के इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन के बाद हम रियासत का स्टेटस जो है लोगों को वापस दे देंगे। आज क्यों नहीं उस पर जा रहे हैं? आज एक तरफ आप कह रहे हैं हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरी तरफ से आप अभी पंचायतों के इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं जिनको अभी 1 साल है, और यहाँ पिछले 5 साल से कोई डेमोक्रेटिक यहाँ सिस्टम नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। जब तक यहाँ का कोई एमएलए नहीं होगा, असेंबली नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कैबिनेट नहीं होगी, मुझे बताइए कि ये मसाइल लोगों के, ये परेशानियां लोगों की हल हो सकती है? नहीं। आप क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपकी जो फिगर्स है वो ऐसी नहीं बन रही जिसमें आप हुकूमत बना सकें। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, और मेंढर की बहादुर लोगों की धरती से ये गुजारिश करूंगा कि हमारा ये वतीरा है, हमारा ये वतीरा बन गया, हमारा ये वतीरा बन गया है कि जब देश के साथ, इस बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के साथ इलाहाक हुआ, चंद कंडीशंस पे इलाहाक हुआ, और ये कहा गया कि यहाँ का अपना जो है वजीर आजम होगा, यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ सदर रियासत होगा, यहाँ 3 चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखनी है, बाकी अंदरूनी खुद मुख्तारी होगी। और उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को तोड़ के चीफ मिनिस्टर बना दिया, सदर रियासत को तोड़ के गवर्नर बना दिया, और एक हमारी रियासत की एक चीख जो है आसमान तक गई, और फिर हम एक चीख निकाल के सो गए। एक चीख हमारी निकली और सो गए। उसके बाद जितने भी काले कानून यहाँ 370 को एरूट करने के लिए, कमजोर करने के लिए हुए,
एक चीख हमारी निकलती थी और रियासत को तोड़ा गया, ड्यूटी बना दिया गया। फिर हमने एक चीख निकाली, एक कमजोर और नादार आदमी की तरह एक चीख निकली हमारी और फिर खामोश हो गए। यहां स्टेट लैंड में हमारे बसे हुए लोग रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को जमीनें अलाट हुई उन लोगों के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ और जो आपका कस्टोडियल प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने हुक्म सादर किए, ऑर्डर निकाले, इविक्शन के ऑर्डर निकाले। हमारी एक और चीख निकली और फिर हम खामोश हुए। मुझे बताइए कि हमारा सिर्फ यही काम है कि कोई एक जब डंडा लगेगा हमारे सिर पे हम चीख निकालेंगे और फिर खामोश हो जाएंगे? क्या इतना ही फर्ज बनता है हमारा? नहीं। क्या जिन लोगों को इस वक्त सिस्टम में रखा हुआ है उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने घरों में बैठ के ये जुल्म सितम जो सरकार की तरफ से हो रहे हैं उनको बर्दाश्त करें और लोग सहें और वो घरों में बैठे? नहीं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? वक्त देगा। मुझे बताइए कौन देगा जवाब इसका? अवाम देगी। जरा हाथ खड़ा करेंगे, आप देंगे अवाम, आप देंगे अवाम। और आप चीखेंगे नहीं, आप चीखेंगे नहीं, बल्कि आप सर पे कफन बांधेंगे और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और गरीब के खिलाफ लड़ेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? अल्लाह के सामने तैयार है? अल्लाह के सामने तैयार है? अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के तैयार है? हाजिर नाज़िर रख के तैयार है? जावेद राना अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के ये ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले गोली खाने के लिए जावेद राना निकलेगा। और मैं ये भी कहूँगा इंशाअल्लाह कि जो रेजोल्यूशन यहाँ पास किए हैं, जो और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि जो रेजोल्यूशन यहाँ पास किए हैं वो एक जमहूरी मुल्क के तहत हमारी मांग हमारा ये राइट्स है कि उसके तहत हमने ये रेजोल्यूशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब ने डेलीगेट्स हजरात की मौजूदगी में, हमारे सीनियर लोगों की मौजूदगी में, सरपंच की मौजूदगी में, ब्लॉक सुदूर हजरात की मौजूदगी में, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम की मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन पास किए हैं। आप इसकी हमायत में हैं? तो मैं भी सरकार को ये चेतावनी भी दूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि जब तक इस रेजोल्यूशन पे आप अमल ना करें, कोई भी हुक्म जो है हम पे सादर ना किया जाए, हम उस हुक्म को नहीं मानेंगे। जब तक यहाँ हमारे स्टेटस, हमारी स्टेट का दर्जा वापस न मिले, 370 को वापस न दिया जाए, स्टेट की बहाली ना हो, रियासत में असेंबली इलेक्शन बहाल ना हो और हमें पीर पंजाल के लोगों को, खिताए पीर पंजाल के लोग जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की जद में आते रहे हैं, हमने हमेशा गोले खाए हैं वतन की खातर, इस देश को मजबूत करने की खातर, जब तक ये सोशल सिक्योरिटी, जब तक हमारा स्टेटस बहाल नहीं किया जाएगा, कोई भी हुक्म जो है सरकार का हम नहीं मानेंगे और इस सरकार को नहीं मानेंगे। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि जहां एक पूरी कैबिनेट थी, वहां एक आदमी इस स्टेट को ना ही तो चला सकता है, ना ही उसका कोई कानून यहाँ नाफिज हो सकता है। डेमोक्रेटिक मुल्क में डेमोक्रेटिक तरीके से आप काम कीजिए, आप यहाँ इलेक्शन करवाइए, आप स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, आप 370 को बहाल करवाइए, इलेक्शन करवाइए, चाहे आपकी हुकूमत बने, हम उसको भी वेलकम करेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि आपकी चीख जो है ये हमारी चीख आखिरी चीख है, इसके बाद हम चीखेंगे नहीं बल्कि गिरबान पकड़ेंगे और कफन से बांधेंगे। वादा दिया है और आप सबसे वादा लिया है। जो सुन रहा है मेरी बात उसको भी ये कसम है, जो घरों में बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे सब लोग, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि इस वक्त आ गया है कि यहाँ का हिंदू मुस्लिम
सब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो, जो शेर कश्मीर का नारा था, और वही नारा लगा के हम देश को मजबूत कर सकते हैं, स्टेट को मजबूत कर सकते हैं और खोई हुई अजमत को वापस ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट में मुझे एक बात याद आ गई, हमारे हाजी जमान साहब बड़े किस्से सुनाते रहते हैं। मैंने एक चीफ की बात कर रहा था मैं, कि हमारी आखिरी चीख है यार उन यार आर या फार उन यार आर या फार और हुकूमत का अंडो देवा कि एक मुकदम ने कुकड़ी बड़ी पाली थी, बड़ा प्यार ना, कुकड़ मुश्ताक साहब में गया, कुकड़ बड़ा देखे हैं, बड़ा लाल प्यार ना कुकड़ पाले, एक ठंड में मुश्ताक साहब ने कुकड़ खान गुरु आ गए कि आज कुकड़ पर छुरी चलनी चाहिए। तो कुकड़ ने कहना आया, कुकड़ तू रोज जब सुतो हो तो सवेरे सवेरे उठ के बांग दे लगे, तू जनाब लोग है अल्लाह जिक्र करूँ, अजान दूं, नहीं आइंदा बात है बांग दी थी तो तेरा छुरी फेर छोड़ूंगा। तो कुकुर डर गया जम्मू कश्मीर का लोगों की तरह, क्या छुरी फिर आई हूं। दूसरा दिन कुकुर ने बांग नहीं दी थी, लेकिन उस टाइम में उठे तो सही, आदत थी वह उठे, फिर हले जुले फड़फड़ायो। तो मुश्ताक साहब देखे तो रहा इसी भी जो ने क्या कुकुर आज ते बांग नहीं दी थी, लेकिन फड़फड़ाए आज खम शम छंडिया पूछनी है हूं तक जब फड़फड़ाए ना तेरा छुरी फेरूंगा। कह लो कुकड़ माफ करो जी सरपंच साहब कि हूं दुई बारी फड़फड़ा नहीं लगो, तो दूसरा तरफ आदत जड़ी वे की तू जाए। दूसरा तरफ फिर कुकड़ उठे, उसने अपनी गर्दन छेड़ने लगे, ठीक है पीछा एक्सरसाइज कर गएगा होगा, ये ताने था लवा कि किसी तरह का इसकी साथ भजा रहूंगा, एकदम चौड़ी इसकी मरोड़। कहला तू आज ते ना फड़फड़ायो ना ते अजान दी थी ना, लेकिन ते गर्दन आगे पीछे की है, बड़ो लमका लवा तू आज तीन नहीं छोड़ दो। बोलने क्यों जनाब अल्लाह को वास्ता सरपंच साहब, हूँ कुछ नहीं करता, तुम सिर्फ इसका करो कि मीना और कोई मेरा वो छात लाओगे नवी। उसने क्या तू फिर ठीक है भाई, तेरा वो छुरी नहीं फेर लगा तू ते कल तू अंडो देना मैं तेरे अंडो देना मैं अंडो। ये मेरे लोग जो चुन के गए ना इस वक्त, कोई डीडीसी कोई बीडीसी अंडो ना तारा तमने दी तो मेरे ने जावे ये मैंने इसलिए कंस्टिट्यूंसी 5 नहीं बनाई थी, मैंने इसलिए खुदा की कसम बनाई थी कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी, जहाँ एक जावेद राना काम करता था वहाँ 5 लोग काम करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, आप लोग ये कहते हैं कि जो सरकार करेगी हम सरकार के साथ है, सरकार के हमायती हैं आप, क्या आप लोगों के नुमाइंदा हैं? उनको ये समझ नहीं आया अभी तक कि आप नुमाइंदा हैं, कि आप किसी के एजेंट हैं। तो कुकुर रोड ला पे कुकुर ने क्यों मार जुलवा रोए सामने क्यों कुकुर है यार, दूसरों को किया तू रोए नहीं, अंडा को किया तो तू रोड ला पे अंडा को किया, अंडा भी तो तू बड़े हुए। उन्होंने क्या जनाब अल्लाह के वास्ते है, अगर वो बांग देता लाल हो जाऊंगा मेरा कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अंडा देगा लाल करने से ही करना है, छुरी फेरनी है लेकिन अंडा देगा वो लाल नहीं होना चाहता। ये लाल भी देगा, ये बांग भी देगा, ये अंडा भी देगा इंशाअल्लाह, ये अंडा भी देगा, हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे ये कहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैंने ये काम पहले से शुरू किया होता, लेकिन बाबा ए कौम फखरे जम्मू कश्मीर सानिया सर सैयद डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की मिसाल के बाद पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस रंजो गम में थी, लेकिन हम घर घर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जुल्म सितम की जो सरकार की तरफ से पॉलिसियां हैं और सरकार के एजेंट जो यहाँ RSS के एजेंट, सरकार की नहीं मैं बात करूं
RSS के एजेंट जो सरकार में हैं या सरकार के सिस्टम में हैं, उनको हम नंगा करेंगे, सरकार के बैल फेंकेंगे, कदम लेके जाएंगे। और कोई भी दुनिया की ताकत जो है खिताए पीर पंजाल भागीदार लोगों की धरती से, हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुजर की धरती प्यारी भारतीय धरती से कोई भी नाइंसाफी नहीं कर पाएगा, कोई भी नाइंसाफी नहीं कर पाएगा। मैं सिस्टम में अच्छे लोग भी और इस बुज़दिल सरकार में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो वक्तन फक्तन सरकार को ये कहते रहते हैं कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं, और जिससे मैं कहूंगा कि सरकार इस रियासत का कुछ न कुछ माहौल जो है वो बेहतर है। वो लोग भी हमारी गुड बुक्स में हैं और वो लोग भी हमारी बुक्स में हैं, हमारी जहन में हैं। जो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को तोड़ने का यहां काम कर रहे हैं। वक्त कहते हैं ना, एक पर्सन का शेर है जिसका ये तर्जमा ये मैं सुनाता हूं कि खबर मिली है कि गमों के आयाम जो हैं छट जाएंगे, वो भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, कि दुनिया में नहीं रहता सदा दौर किसी का, आज हमारा कल और किसी का। लेकिन मैं उन साहिब इक़्तिदार लोगों को जो इस वक्त RSS का एजेंडा चला रहे हैं, मैं उनको भी चेतावनी दे दूंगा, और उन लोगों के हौसले का, उन लोगों के इखलाक का, उन लोगों की जुर्रत का को सलाम पेश करता हूं कि जो इस टफ टाइम में भी, मुश्किल टाइम में भी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी न किसी सिस्टम में बैठ के। उनको भी लोग जानते हैं, और उनको भी लोग जानते हैं जो लोग इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं, जो गुज्जर पहाड़ी को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारी नजरों में हैं, आवाम की नजरों में हैं। वक्त आने पे उनका हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमने पीसफुल माहौल में रह के अपने हक का, अपने राइट का इस्तेमाल करना है, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये पैगाम जो है, जहां जहां भी मेरा ये पैगाम जा रहा है, आप जाइए, और मैं कहूंगा कि अल्लाह का वास्ता है, वो कुक्कुड़ की तरह अंडो देगा ना मरिए, वांग देता पहाड़े मार जाए, कोई हक की गल कहता पहाड़े को मर जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किसी साहबी ने पूछो कि हक की कि सब तो बड़ा सवाब क्या है, उन्होंने क्यों हक की गल करना सब तो बड़ा सवाब, तो हक की गल करियो, क्योंकि हमने इस मुल्क वास्ते अपना मुल्क वास्ते, इस समाज वास्ते अपना समाज वास्ते, इस रियासत वास्ते अपनी रियासत वास्ते बड़ी तो बड़ी कुर्बानी दी है, और इंशाल्लाह देने वास्ते तैयार हूं। सरकार ने यह गल कहूंगा कि वे जितना भी रेजोल्यूशन तुमने पास किया, जितना भी रेजोल्यूशन पास किया है तुमने, जितना भी रेजोल्यूशन तुमने पास किया है, सेक्रेटरी साहब जल्दी जल्दी पढ़े था, PA साहब को जो रिकॉर्डिंग है वह इतनी जल्दी नहीं थी, फिर तो हूँ दोबारा रेजोल्यूशन तुमने जो आए वे दोहराऊंगो, ताकि हूँ सारा का चेहरा भी देख लूँ, मेरा ये पता चला, मेरा नाम हौसला हो गया मेरा कि रियासत की खसूसी, जो रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी शनाख्त 370 और 35 से है, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पहला रेजोल्यूशन ये है, ये पहला रेजोल्यूशन था ना कि रियासत की खसूसी पोजीशन को बहाल किया जाए। हाथ खड़ा रखेंगे, हाथ खड़ा रखेंगे, जब तक दूसरा रेजोल्यूशन नहीं आता हाथ सब खड़ा करेंगे मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी दोस्त। और रियासत में दूसरा रेजोल्यूशन है, नीचे करें हाथ, दूसरा रेजोल्यूशन है कि रियासत में जल्द से जल्द इलेक्शन किए जाएं ताकि यहाँ की लोगों की नुमाइंदा सरकार यहाँ हुकूमत बनाए। दूसरा रेजोल्यूशन ये है। तीसरा रेजोल्यूशन है कि खालसा सरकार कस्टोडियन और दूसरी जो आप प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह
और दूसरे अवाम को जो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं कि पिछले मसलसल 70 साल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। कोई इंडस्ट्रियल यहाँ नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज भी हम रोड कम्युनिकेशन और बिजली जैसी और मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिलती है। आप कहते हैं बंबई में टैक्स दे रहे हैं, दिल्ली में टैक्स दे रहे हैं, पंजाब इतनी बड़ी स्टेट है, आप कहते हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं, तो उसको हमारे साथ मत मिलाइए। हम 70 साल से प्रॉक्सी वार और जंग लड़ रहे हैं। कितने हमारे लोग शहीद हो गए, कितने पॉलिटिशियन शहीद हो गए, कितने मिलिट्री फोर्सेस के जवान, पुलिस के जवान यहाँ शहीद हो गए। इस देश की सालमियत और रियासत की सालमियत को बरकरार रखने के खातिर लड़ते रहे, मरते रहे। तो लिहाजा अभी रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग जो हैं स्टेबल नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, हम जो हैं डेवलप नहीं है। तो लिहाजा ये तमाम टैक्स, जब तक सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी और ये सब चीजें यहाँ की अपनी नुमाइंदा सरकार, यहाँ का स्पेशल स्टेटस बहाल न किया जाए, तब तक लोगों से टैक्स की जो वसूली है वो ना की जाए। इस बात पे आप अपना हाथ खड़ा करें अगर आप इस तो लिहाजा ये सब चीजें आपने रेजोल्यूशन के तहत जो हैं पास की हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा लास्ट में कि आप हंगामी तौर पे इस मीटिंग में तशरीफ आप लाए और आपने हमारी बातें सुनी। आप हमारा ये पैगाम ले जाइए, घर घर में ले जाइए पैगाम। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सब के जहन में ये बात डालिए कि यहाँ हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और जिस तंजीम पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नारा जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उसी पे हम चल के इंशाअल्लाह ताला ये इस रियासत को और रियासत के लोगों की फलाह बहबूदी कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आप सब से इजाज़त चाहूँगा और आपको खुदा हाफिज करूँगा इंशाअल्लाह। और जब भी वक्त मैं आपको बुलाया जाएगा तंजीम पार्टी, जिस तरीके से भी आप अपनी हाजिरी दें, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खातर, इस देश की खातर, लोगों की खातर इंशाअल्लाह ताला जान का आखिरी खून का आखिरी कतरा भी बहाने के लिए इंशाअल्लाह। आपने सुना कि जावेद राना ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया। उन्होंने अपने इस बयान में क्या कहा है कि मैं अपने आखिरी वक्त तक और आखिरी टाइम तक मैं अपनी आवाम के लिए लड़ूंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आवाम के साथ आखिरी सांस तक खड़ी है वो कभी भी टैक्स नाफज नहीं होने देगी। आवाम जो है वो नायत ही गरीब आवाम है जो कि अभी टैक्स देने के काबिल नहीं है। आप देखते रहें न्यूज़ रिव्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।